देखिए विपिनेश जी, ये आपका मुद्दा हो सकता है कि आप एक तरफा बात कह सकते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए इस बयान को कहते हैं कि नहीं वो औरंगजेब जो है बहुत महान था। तो ये जरूर भारत के लोग पूछेंगे कि भारत में तो महान विभूतियां बहुत सारी पैदा हुई हैं, जो आक्रांता है, जो आताताई है, जो दुराचारी है, जिसने भारत की संस्कृति को लूटने का कार्य किया, जिसने हिंदुस्तान की आबरू लूटने का कार्य किया, जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटाने का कार्य किया, जिसने हिंदुस्तान के धरोहरों को, मंदिरों को, हमारी इज्जत को, हमारी महिलाओं को लूटने का कार्य किया। आज वो हमारा वो महान कैसे हो सकता है? दुनिया में चाहे हमारे माता पिता, गुरु, गार्जियन जैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, जैसे भी वो हमारे लिए महान है कि दूसरा हमारे लिए महान है। चूंकि एक परंपरा चली है, कुछ लोगों को वोट की राजनीति करनी है, और एक विशेष धर्म क्या करता है कि उसके धर्म का चाहे कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं कि भाई हम राम को मानते हैं, रावण को तो नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं, कंस को तो नहीं मानते, लेकिन एक विपिनेश जी, एक विशेष धर्म ऐसा है जो उसका वाला ओसामा बिन लादेन भी हो तो कल को कहेगा वो भी महान है। कल को कसाब के लिए भी मेला लगाना शुरू करेंगे। अरे जिसने भारत पे आक्रमण किया, जिसने भारत को लूटा, वो कैसे हमारा हो सकता है? और जो हमारा नहीं हो सकता है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनके नाम पर मेला लग सकता है, जिनके नाम पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिन्होंने एपीजे कलाम साहब के नाम पर संस्कृति का भारत है। इसीलिए मैं कहा ना, अखिलेश जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आदरणीय अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी बोले थे कि अखिलेश जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, उनकी बातों पे अब भरोसा नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी को पूछिए ना कि भाई धर्म की बात करनी है तो उस धर्म की बात करिए ना। जय श्री राम का नारा देने पे 10 लोगों को मेरठ में जेल में डालने का कार्य करते हैं अखिलेश जी की सरकार। साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहते हैं, मठ और माफिया को एक साथ जोड़ते हैं, कुंभ पर सवाल उठाते हैं और काशी में पूजा को प्रतिबंधित करते हैं। तो पूछा जाएगा ना कि भैया एक ही धर्म क्यों आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप मुगलों को अपना रहे हैं और एक पार्टी अंग्रेजों को अपना रही है तो उनको मानना पड़ेगा ना। और आपने अभी आरएसएस की बात की, उन्होंने क्या कहा? इस समय प्रासंगिक नहीं है कि एक आवाज आ जाती है पश्चिम बंगाल से, हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम मार के भगीरथ में फेंक देंगे। एक लोग आवाज उठाते हैं कि कह रहा हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कोई भी र्यूमर हो गया इस पे भी तो आप जाइए, तो आप तलवार लेके दौड़ा लेंगे, आप 100 गाड़ियों में आग लगा देंगे, पेट्रोल डाल के आप घरों में आग लगा देंगे, किसी की हत्या कर देंगे। ये प्रासंगिक नहीं है। दोनों को कहा, उन्होंने एक को नहीं कहा कि नहीं एक लोग चाहे तो वो तलवार से गला काटते रहे, एक चाहे तो एक कहे कि नहीं हमारे धर्म के लोग इतने हो गए हम कुछ भी करेंगे, एक कहे कि नहीं हम तो काशी में पूजा को प्रतिबंधित कौन किया? और रही बात आपने, तो मैं लगे हाथ बता दूं आपको, हो सकता है बाद में समय मिले ना मिले, ये धार्मिक मुद्दे उठाया कौन? इस देश में एक धर्म के लोगों को कहा गया कि आपकी नसबंदी करा दीजिए, दूसरे की खुलेबंदी करा दीजिए। एक धर्म की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख रुपए दे दीजिए, दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा पे कुछ मुद्दा वही एक खत्म धर्म हो जाना के लिए चाहिए था, संख्या वो का आयोग आप बदला देते रहे और आप दीजिए।